भारत माता और ये पाठ 5 है और ये काव्य खंड है। तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यानी भारत माता और सब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो भारत माता कहाँ निवास करती है, यानी जो भारत माता है हमारा यहाँ, तो कहाँ निवास करती है, तो इसको लिखना है। तो उत्तर में लिखना है कविता के प्रथम अनुच्छेद में, यानी कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता को ग्राम वासनी मानते हुए तत्कालीन भारत का यथार्थ चित्रण किया है। तो क्या किया है, प्रथम कविता के अनुच्छेद में भारत माता को कहाँ किया है, ग्राम वासनी, यानी ग्राम वासनी मानते हुए, कहाँ ग्राम वासनी मानते हुए तत्कालीन भारत को यथार्थ चित्रण किया है। कैसा किया, यथार्थ चित्रण किया है कि भारत माता की फल स्वरूपी श्यामलाल शरीर, कैसा है, फल रूपी और श्यामलाल शरीर धूल धूसरित मैल से आंचल है। और कैसा है, धूल धूसरित मैल से आंचल है। गंगा यमुना के जल अश्रूप हैं, ग्राम्य छवि को दर्शाती हैं। भारत माता की प्रतिमा उदासीन है। और कैसा है, भारत माता की प्रतिमा उदासीन है। कवि का कहना है प्रथम भारत माता कहाँ है, तो कह रहा है कि कवि कहाँ है, निवास कहाँ करती है। तो भारत माता यथार्थ चित्रण किया है। भारत माता सर्वरूपी सर्वसाबरी से अर्धूतरी महिला आंचल है और गंगा यमुना के जल अनुस्रूप हैं। ग्राम्य छवि के दर्शाती हुई भारत माता की प्रतिमा उदासीन है। और ग्राम माता कहाँ है, उदासीन है। इस तरीके से मतलब ये क्या करना है, हम क्वेश्चन नंबर वो है, कहाँ उदासीन करती है, तो भारत माता फलसूरी श्यामली है और वो क्या चला। और गंगा यमुना के जल अनुस्रूप है, गांव छवि के दर्शाती है। भारत माता की प्रतिमा उदासीन है और वो कहाँ निवास करती है, गांव में। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, उत्तर लिखना है। तो उत्तर में लिखना है, उत्तर में भारत को अंग्रेज ने गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा है। तो प्रवासिनी क्यों बना है, भारत को जो है अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा है। परमतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी, और कौन सी है, परमतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी हुई है। काल काल की कुचक्र में फंसी विवश है। काल की कुचक्र में क्या है, फंसी हुई और विवश है। भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचार को देख रही है। भारत माता क्या है, अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचार को क्या कर रही है, देख रही। इसलिए कवि ने परतंत्रता को दर्शाते हुए मुखरित किया है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई। इसलिए भारत माता क्या है, अपने ही घर में क्या बनी हुई, प्रवासिनी बनी हुई। तो क्या है, तो पहला नंबर में हम लोग यहाँ से लिखेंगे, जैसे भारत माता अपने घर में क्यों प्रवासिनी, तो क्या लिखेंगे कि भारत के अंग्रेजों गुलामी के जंजीर में जकड़ रखा। तो पहला नंबर, पहला में क्या लिखें, भारत ने क्या रखा है, भारत के अंग्रेजों ने गुलामी को क्या कर रखा है, गुलाम को जंजीर में। भारत के अंग्रेजों ने, भारत को अंग्रेजों ने गुलामी के क्या क्या रखा है, जंजीर में जकड़ रखा है। दूसरा, परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ रखा है। काल के कुचक्र में फंसी विवश है। भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर क्या कर रही, अत्याचार देख रही। इसलिए कवि ने परतंत्रता को दर्शाते हुए मुखरित किया है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई। इस तरीके से क्या करना है, इस चैप्टर को यहाँ से लिख देना है, ठीक है। भारत माता शीर्षक कविता में पंत जी ने भारतीयों को कैसा चित्र खींचा है। तो उत्तर देंगे। तो पहले ये रहेगा क्वेश्चन, उत्तर कैसे देना है। उत्तर, प्रस्तुत कविता में 3 बात लिखना है। प्रस्तुत कविता में कवि ने दर्शाया है कि परतंत्र भारत की स्थिति दयनीय हो गई है। और कैसा हो गई, प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या दर्शाया है कि परतंत्र भारत की स्थिति कैसी हो गई है, दयनीय हो गई थी, और एकदम पूरा दयनीय हो गई थी। परतंत्र भारतवासियों को नंगे बदन, और भारतवासियों कैसा था, नंगे बदन था, भूखे रहना पड़ता था, नंगा बदन था। पूरा भारतवासियों क्या था, नंगा बदन था और भूखे रहना पड़ता था। यहाँ की 30 करोड़ जनता शोषित, पीड़ित, मूढ़, अभ्यस्त, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन में वृक्ष के नीचे निवास करने वाली थी। तो कैसी थी, यहाँ का जनता पहला नंबर तो शोषित थी, शोषित, पीड़ित व मूढ़, असभ्य थी, पढ़ा लिखा नहीं था, अशिक्षित था, निर्धन में वृक्ष के नीचे रहने वाली निवास करती थी। तो कविता का पंत जी ने भारतीयों को कैसा चित्रित किया, तो इस तरीके से भारतीयों को चित्र पहले 30 करोड़ जैसा क्या है, पीड़ित थी, मूर्ख थी, असभ्य थे, अशिक्षित थी, निर्धन में वृक्ष के नीचे रहने वाली, निवास करने वाली थी। भारत माता के
हर्ष भी रह रह ग्रसित क्यों दिखाई पड़ती है, यानी भारत माता को जो हर्ष भी रह रह ग्रसित क्यों दिखाई पड़ती है। तो उत्तर लिखेंगे, भारत माता के स्वरूप ग्राम्य शोभा शोभा की झलक है। भारत माता कैसा है? स्वरूप ग्राम शोभा की झलक है। मुखमंडल पर चंद्रमा का समान दिव्य प्रकाश रूपी हंसी है, और मुखमंडल पर क्या है? चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश रूपी हंसी है, मुस्कुराहट है। और कैसा है? मुस्कुराहट है। लेकिन परतंत्र परतंत्र होने के कारण वह हंसी फीकी पड़ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा के रेहू ने ग्रास लिया है। सब प्रतीत होता है क्या? चंद्रमा ने गेहूं को त्रास लिया। तो यही भारत में हंस पे राहित क्यों दिखाई पड़ी है। तो इस तरीके से आपको लिख देना, भारत माता का स्वरूप है, ग्राम शोभा झलक देती है, मुखमंडल पर चंद्रमा समान दिव्य प्रकाश रूपी हंसी है, मुस्कुराहट है, लेकिन परतंत्र होने के कारण वह भीड़ हंसी फीकी पड़ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा को रेहू ने ग्रास लिया है। इस तरीके से आपको लिख देना है। कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है। तो उत्तर लिखेंगे, किंतु भारत माता के गांधी जैसे पूत को जन्म दिया है। भारत माता क्या है? भारत माता ने गांधी जैसे का पूत को जन्म दिया, और अहिंसा का पान अपने पुत्रों को कराई है। अतः विश्व के अंधार कर मुक्त करने वाली, संपूर्ण संसार के अभ्य का वरदान देने वाली भारत माता का तप संयम आज सफल है। कहने का मतलब है कि कवि के दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है। कहने का मतलब, किंतु भारत माता ने कैसा जन्म दिया है? गांधी जैसा पुत्र को क्या किया है? जन्म दिया है, और अहिंसा का सत्यपान अपने पुत्रों को कराया। और क्या है इसमें? अहिंसा नहीं, यानी मार काट नहीं है, और क्या क्या? सत्यपान यानी दूध पिलाया अपने पुत्रों को। अतः विश्व के अंधार मुक्त करने वाली, संपूर्ण संसार के अभय का वरदान देने वाली भारत माता का तप संयम आज भी सफल है। अतः विश्व को अंधेरे से, मतलब विश्व को ज्ञान पर, अंधेरा मुक्त यानी ज्ञान देने वाले, ज्ञान कराने वाली भारत, संपूर्ण अभय का वरदान देने वाले भारत माता का तप आज भी संयम और सफल है। इस तरीके से लिख देना। कवि भारत माता को गीता प्रकाशनीय मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहते हैं। तो उत्तर में, परतंत्र भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है कि यहाँ के लोग खुद दिशाविहीन हो गया है। परतंत्र भारत को ऐसी दुर्दशा हुई कि यहाँ के लोग खुद दिशाविहीन हो गया है। दास्ता में बंद कर, यानी गुलामी में बंद कर अपने असीमता को खो दिया है। आत्मनिर्भरता को समाप्त हो गई है। और निर्भरता कैसी हो गई? सभी इसलिए कवि कहते हैं कि भारत माता गीता प्रकाशनी फिर आज भी ज्ञान मूढ़ बनी हुई है। तो यहाँ से आपको लिखना है कि कवि भारत माता को ज्ञान प्रकाशनी मानकर क्यों ज्ञान मूढ़ बने। तो यहाँ से लिखना, परातंत्र भारत की ऐसी दुर्दशा हो गई कि यहाँ लोग खुद दिशाविहीन हो गया। और कैसा हो गया? भारत के लोग दुर्दशा हुई ऐसी, भारत की ऐसी दुर्दशा हुई कि यहाँ के लोग क्या है? खुद दिशाविहीन हो गया, यानी यहाँ के लोगों को कोई दिशा नहीं है, हो गया है। दास्ता में बंद कर, यानी गुलामी बंद कर, अपना असीमता खो दिया, यानी अपना इज्जत खो दिया है। दास्ता में गुलामी बंद कर क्या है? अपना इज्जत को खो दिया है। निर्भरता समाप्त हो गई है। निर्भरता क्या हो गई? समाप्त। इसलिए कभी कहते हैं भारत माता गीत प्रकाशनीय। भारत माता क्या है? गीत प्रकाशनीय है, फिर भी आज ज्ञान मूढ़ बनी है। और फिर भी आज क्या है? वो ज्ञान मूढ़ बनी हुई है। पंत रचिता भारत माता कविता का सारांश लिखे। तो यहाँ क्या करेंगे? पंत रचिता यानी भारत माता कविता का सारांश लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे, भारत माता शीर्षक कविता का पंथ का श्रेष्ठ प्रगति है। तो भारत माता शीर्षक कविता का क्या है? पंथ का सर्वश्रेष्ठ प्रगति है। इसमें हर तत्कालीन भारत यानी परतंत्र भारत को यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। यह प्रगति भावनात्मक कम, विचारात्मक ज़्यादा है। कवि कहते हैं कि भारत माता गांव में निवास करती है। भारत माता कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है। ग्राम वासनी भारत माता का धूल से भरा हुआ मैला सा श्यामला सा आंचल खेत में फैला हुआ है। गंगा यमुना मानो ग्रामवासिनी भारत माता की ही दो आंखें हैं, जिनमें उनकी परतंत्रता जनहित वेदना से निःशुष्कता निकला हुआ है। आंसू का जल भरा हुआ है। वह मिट्टी के प्रतिभा से उदास दिखाई पड़ती हैं। गरीबी ने उन्हें चेतनाहीन बना दिया है। वह झुकी हैं चितवन
चितवन में से न जाने किसे एक टक निहार रही है। उसे अंधेरे पर चित्रकाल से निःशब्द रोदन के दाग हैं। युगों युगों के अंधकार से उसे उसका मन विषादग्रस्त है। वह अपने ही घर में प्रवासी बनी हुई है। पंत ने प्रतीत में भारतवासियों के हर चित्र प्रस्तुत किया है। वासी के तन पर पर्याप्त वस्त्र नहीं है, वे अर्धनंगन है। उन्होंने कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता है। वह शोषित और निहत्य है। वह मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित और निर्धन है। वह विवश और असहाय है। गिलानी और शोभा से उनका मस्तक झुका हुआ है। रोने उनकी नियति बन चुकी है। उनमें अपूर्व सहनशीलता है। क्या है? सहनशीलता है। भारत की सारी समृद्ध विदेशियों के पैरों पर पड़ी हुई है। भारत माता धरती सी सही सुन है। उसका मन कुटित है। उसके अंदर क्रुधान कुपतित है। शेरा बहु दोहसनीय भारत माता का हर्ष रेहू ग्रसित है। अर्थात अब उसके जीवन में हर्ष के लिए कई स्थान नहीं है। उसका भूकोटियों पर चिंता का रेखा साफ देखी जा सकती है। बाष्पछित आकाश की तरह उसकी आंख झुकी है। उसका अनंत कलंक से पूर्ण चंद्रमा से उपमानित किया जा सकता है। रीता प्रकाशनीय भारत माता ज्ञान मूढ़ है। आज उसका तप और संयम सफल हो गया है। उनमें अहिंसा रूपी अमृत के समान अपने दूध पिलाकर भारत के लोगों को मन के भीतर अंधकार और भय के दूर कर दिया है। भारत माता जगत जननी और जीवन की नई दिशा देने वाली है। चिंतित भूकोटरी क्षतिज तिमिरीकांत नमलिखित नयन नौभ बच्छित की व्याख्या करें। तो उत्तर में प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के भारत माता पाठ से उद्धृत हैं, जो सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है। इसमें कवि ने भारत माता को मानवीयकरण करते हुए पराधीनता से प्रभावित भारत माता को उदासीन, दुखी एवं चिंतित रूप को दर्शाया है। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में कवि ने चित्रित किया है कि गुलामी में जकड़ी भारत माता चिंतित है। उनकी भूकोटिये से चिंता प्रकट हो रही है। क्षतिज पर गुलामी रूपी अंधकार का छाया पड़ी है। भारत माता की आंखों के आश्चर्यपूर्ण है और आंसुओं वास बनकर आकाश के अछित कर लिया है। इसके माध्यम से परम तंत्र को दुख हस्ती को दर्शन कराया गया है। स्वर्ण सय पर पद तिल लुठित धरती सा सहिष्णु मन कुठित की व्याख्या करें। तो उत्तर प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के सुमित्रानंद पंत पर रचिता भारत माता पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ने परतंत्र भारत को साकार चित्रण किया है। प्रस्तुत व्याख्या में कवि ने कहा है कि भारत पर अंग्रेजी हुकूमत कायम हो गई है। यहाँ के लोग अपने ही घर में अंधकार वहीन हो गया है। पराधीनता के चलते यहाँ की प्रकृति शोभा भी उदासीन प्रतीत हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कवि स्वर्णिम फल पैरों के तले रोन दी गई है और भारत माता का मन सहनशील बनकर कुटित हो रही है। इसमें कवि ने पराधीन भारत की कल्पना को मूर्त रूप दिया है। और इस तरीके से हमारा यहाँ से चैप्टर ये समाप्त हो गया।